मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे अध्यक्षीय भाषण में रखूँगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत विस्तार में नहीं, बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात रखूँगा। जैसा प्रदीप जी ने बताया है कि हमारे एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। उसमें एक वीडियो और पड़ा हुआ है जो लॉकडाउन के दौरान चर्चा हुआ था, जिसका विषय था जिस वर्ग का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है उसका ही समाज पर नियंत्रण हो जाता है। ये विषय है, जिस वर्ग का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है उसका ही समाज पर नियंत्रण हो जाता है, और जिसका समाज पर नियंत्रण हो जाता है उसका शासन पर नियंत्रण हो जाता है। इसलिए आज जो वर्तमान समय है, हमारे साथी बहुत परेशान रहते हैं कि ये जो मनु स्ट्रीम मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, दैट इज मनु स्ट्रीम मीडिया। कि ये मनु स्ट्रीम मीडिया हमारे लोग दिन रात देखते रहते हैं और दिन रात देखते रहते हैं और दिन रात देखने के बाद फिर शिकायत करते हैं कि ये मनु स्ट्रीम मीडिया में जो ये एंकर से लेके पैनलिस्ट तक सारे ब्राह्मण बैठे रहते हैं और हमको ये नहीं बुलाता चर्चा के लिए, हमको भागीदारी नहीं देता, ये हमारे मुद्दों पर चर्चा ये नहीं करता। साथियों, आपके मुद्दों पर बहस करने का मतलब है आपके लिए जनमत का निर्माण करना, और आपके लिए जनमत का निर्माण करने का मतलब है आपके लिए बहुमत का निर्माण करना, अर्थात आपके लिए शासन सत्ता का निर्माण करना। तो वो जो टीवी चैनल चला रहा है वो अपने को सत्ता में रखने के लिए चला रहा है, अपने हिसाब से मुद्दों की व्याख्या कर रहा है, अपने हिसाब से मुद्दों को चुन रहा है और अपने हिसाब से पैनलिस्ट बना रहा है। आपने उससे गलत जो है उम्मीद पाल रखी है कि वो आपके मुद्दे पे चर्चा करेगा, वो आपके लोगों को पैनलिस्ट बनाएगा। ये आपने जो है उम्मीद ही गलत पाल रखी है। ऐसा इसलिए उम्मीद गलत पाल रखी है क्योंकि ये आज से नहीं है। जैसा कि आज का विषय है कि हम मूक नायक शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक अखबार निकाला तो उस मूक नायक अखबार का विज्ञापन जो तिलक उस समय एक केसरी नामक पत्रिका निकालता था, उस केसरी नामक पत्रिका ने मूक नायक अखबार का विज्ञापन भी निकालने से मना कर दिया था जो है। अब आप समझ सकते हैं उस समय जो बाबा साहब ने बात कही थी ब्राह्मण मीडिया के संबंध में, वो बात आज भी सत्य है। तो मैं बाबा साहब की बात आपको पढ़ करके हिंदी भाषा में सुनाता हूँ। उस समय बाबा साहब ने मनु स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या बात कही थी। उन्होंने कहा था भारत में पत्रकारिता एक पेशा थी, वह अब एक व्यापार बन गई है। अखबार चलाने वालों को नैतिकता से उतना ही मतलब है जितना कि किसी साबुन बनाने वाले को। पत्रकारिता स्वयं को जनता के जिम्मेदार सलाहकार के रूप में नहीं देखती। भारत में पत्रकार यह नहीं मानते कि बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना, निर्भयता पूर्वक उन लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हों, फिर चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना उनका पहला और प्राथमिक कर्तव्य है। व्यक्ति पूजा उनका मुख्य कर्तव्य बन गया है। भारतीय प्रेस में समाचार को सनसनीखेज बनाना, तार्किक विचारों के स्थान पर अतार्किक जुनूनी बातें लिखना और जिम्मेदार लोगों की बुद्धि को जागृत करने की बजाय गैर जिम्मेदार लोगों की भावनाओं को भड़काना आम है। व्यक्ति पूजा के खातिर देश के हितों की इतनी विवेकहीन बल इससे पहले कभी नहीं देखी गई है। व्यक्ति पूजा कभी इतनी अंधी नहीं थी जितनी वह आज के भारत में है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, इससे कुछ सम्मानित अपवाद हैं परंतु उनकी संख्या बहुत कम है और उनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाती है। ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन जो मनु स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में बात कही थी, आज जो है मीडिया की हालत बहुत ख़राब है। तो आप ये उम्मीद करें कि ये मनु स्ट्रीम मीडिया आपके मुद्दों पे बहस करेगा, आपके मुद्दे पे चर्चा करेगा, आपके पैनलिस्ट को बुलाएगा,
ये बिल्कुल नहीं संभव है, बल्कि वह उनको बुलाता है जिनको वह आपके ऊपर नेता के रूप में थोपना चाहता है, जिनको वो अपने तरफ से नेता प्रोजेक्ट करके आपके बीच में लाना चाहता है, वह उनको मनु स्ट्रीम मीडिया जरूर जगह देता है। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि मनु स्ट्रीम मीडिया हमारे किसी आदमी को महत्व दे रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा रहा है, तो वो हमारा अपना स्वाभाविक नेचुरल लीडर नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणवादी और मनुवादियों द्वारा प्रोजेक्टेड लीडर है। ये उन्हीं के एजेंडा पर काम करेगा और उन्हीं के लिए काम करेगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको 3 बातें बताई है। एक बताया उन्होंने कि एक पेज पढ़ना, एक पेज जो है पढ़ना, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि एक आदमी से बात करना, और तीसरी बात बताई उन्होंने कि 16-17 रुपया प्रतिदिन संगठन को दान देना, जिससे कि 500 रुपया पर महीना हो जाए। मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं अध्यक्ष जी की बात में, और यह बात जो है हमारे सारे लोगों पे लागू है, क्योंकि हम जिनका आंदोलन चला रहे हैं, हम फूले का आंदोलन चला रहे हैं, हम जो है डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन चला रहे हैं, हम SKD खापर्डे का आंदोलन चला रहे हैं, हम मान्यवर कांसीराम का आंदोलन चला रहे हैं। हम जिन महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं, उन महापुरुषों ने किताबें लिखने का काम भी किया है और आर्टिकल लिखने का भी काम किया है। मैं चाहूँगा अब विशेषकर अपने राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों से और स्टेट अध्यक्ष से और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से कि आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बताई हुई 3 शर्तों का पालन तो करें ही करें, लेकिन आपका हर 2 महीने में एक आर्टिकल भी हमारे लिए आना चाहिए। हमारा अखबार आप जानते हैं कि 6 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन कभी कभी मैं हिंदी का मूल निवासी टाइम्स अखबार देखता रहता हूँ कि उसमें आर्टिकल की कमी पड़ जाती है। आर्टिकल की कमी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि आप लोग आर्टिकल नहीं लिखते। इसलिए जिन महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं, उन महापुरुषों ने आर्टिकल लिखने का काम किया, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की 3 बातों को तवज्जो दीजिए। उसके साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव की एक बात को तवज्जो दीजिए कि आप हर 2 महीने 3 महीने में एक आर्टिकल जो है ज्वलंत मुद्दे पर लिख करके MNT न्यूज़ नेटवर्क पे और जो है मूल निवासी टाइम्स को, मूल निवासी संगठक को, मूल निवासी ऑर्गेनाइजर को, मूल निवासी संग्राम को, जिन भी भाषाओं में हमारे अखबार निकल रहे हैं, उन अखबारों में आपका आर्टिकल जरूर आना चाहिए। अब जो निष्पक्ष मीडिया है, मीडिया का क्या कर्तव्य है और मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया के जो है 6 कर्तव्य हैं। पहला है बिना किसी पक्षपात के समाचार देना, अर्थात जनता तक सही सूचना, वह भी बिना किसी डर, भय और पक्षपात के पहुंचाना। दूसरा, उन लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हों, फिर वह चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों। पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना। किसी भी घटना या समाचार के दोनों पहलू को दिखाना। जनता की समस्याओं, जन सरोकार के मुद्दे को उठाना, जिससे सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जा सके। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास के बारे में समाज को जागरूक करना, अर्थात समाज सुधार करना। ये मीडिया के मापदंड है, और ये मीडिया के मापदंड जो है आप मनु स्ट्रीम मीडिया से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस मापदंड पे वो खरा उतरेगा। इस मापदंड पे आप जो है मूल निवासी मीडिया को ही स्थापित कर सकते हैं। इसलिए जैसा हमारे बीबी मेश्राम जी ने कहा है कि आप जो है अपने मीडिया को स्थापित करिए। अपने मीडिया को, मैं ये देखता हूँ MNT न्यूज़ नेटवर्क पे चर्चा चलती है, जैसा प्रदीप कह रहे, तो मैं बड़ा उसकी एनालिसिस करता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि 100 लोग देख रहे हैं, व्यूअरशिप 100 और लाइक जो है केवल 10, अर्थात
जो हमारे लोग देख रहे हैं वह लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और जो लाइक कर रहे हैं वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका इंगेजमेंट जो है, उसका प्रसार जो है नहीं होगा। इसलिए आप जो है MNT न्यूज़ नेटवर्क को देखिए, यूट्यूब चैनल पर देखिए, तो देखते ही वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद उसमें कमेंट करिए। अगर और जितना भी आपसे लिख सकते हैं उस पर आप कमेंट करिए। समय बहुत कम है, मैं एक अंतिम बात बता करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि हमें जो है ये मनु स्ट्रीम मीडिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी है, जो अखबार है, अगर इसको देखना आपकी मजबूरी है तो आपको इसे कैसे देखना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी मजबूरी है कि आपको मनु स्ट्रीम मीडिया का अखबार पढ़ना है, तो पहला काम कीजिए कि अखबार खरीद के मत पढ़िए। आप उस अखबार को ऑनलाइन जाइए, अपने मोबाइल पे आजकल सब अखबार फ्री में उपलब्ध हैं। आपको जनसत्ता पढ़ना है, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, जो भी अखबार पढ़ना है, सारे अखबार ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो पहला, अखबारों को खरीदना बंद कर दीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन वर्जन उसका पढ़िए। ऑनलाइन वर्जन पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? ऑनलाइन वर्जन पढ़ने से ये फ़ायदा है कि उसमें नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है। अगर आपको लगता है कि इसने बदमाशी पूर्ण खबर लिखी है, इसने खराब खबर लिखी है, तो आप नीचे उसमें कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यानी ये बोथ वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अखबार जो वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन ऑनलाइन वर्जन उसका बोथ वे कम्युनिकेशन है। आप अगर उसको उसी समय क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी मजबूरी है कि आपको टीवी चैनल देखना है, NDTV देखना है, आज तक देखना है, IBN 7 देखना है, जो भी देखना है, सबका YouTube वर्जन उपलब्ध है। सब ने अपने YouTube लॉन्च कर दिए हैं। पहला तो मैं कहूँगा मत देखिए, लेकिन आपको लगता नहीं देखना ही है तो आप उसको टीवी पे मत देखिए। अपना टीवी चैनल का कनेक्शन कटवा दीजिए, उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका ऑनलाइन वर्जन देखिए। ऑनलाइन वर्जन देखने पे वहाँ पे कमेंट बॉक्स रहता है, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अरे भैया, तुमने पांचों पत्रकार जो बैठाए हैं वो पांचों पत्रकार ब्राह्मण कैसे हैं? इसमें जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग कहाँ हैं? इसमें देश की बहुसंख्यक आबादी कहाँ है? ये जो तुमने मुद्दा चुना है, ये मुद्दा जो है कैसे चुना, किस आधार पर चुना, तुमने हमारे मुद्दे क्यों नहीं लिए? ये सवाल आप उसमें उठा सकते हैं ऑनलाइन वर्जन में। लेकिन अगर आप उसका टीवी वाला वर्जन देखते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन है। वो केवल आ रहा है एक्सप्रेसवे में और आप खाली देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो जैसा मैंने MNT न्यूज़ नेटवर्क पे एक विषय चर्चा में आई थी, जो विषय का मैंने नाम लिया है वो ये कि जिस वर्ग का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है उसका ही समाज पर नियंत्रण हो जाता है, और जिसका समाज पर नियंत्रण हो जाता है उसका शासन और सत्ता पर नियंत्रण हो जाता है। वो आपके दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है मीडिया के माध्यम से। और तीसरा, एक बात मैं अंतिम बात बताऊंगा कि जो वर्तमान समय है वो इतिहास निर्माण का समय है। कल जो है हमारी मैडम पूनम तुसामर जी कह रही थी कि हमारे नायकों को तो, हमारी नायिकाओं की तो बात छोड़िए, हमारे नायकों का भी इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहास कैसे उपलब्ध रहेगा? जो आज वर्तमान में लिखा जा रहा है वही कल इतिहास बनने वाला है। अगर जो गलत वो लिख देंगे तो गलत ही इतिहास बन जाएगा। तो आज कम से कम, आज हमारे जो नायक नायिका हैं, आज जो हमारे मुद्दे हैं, आज हमें लिखने की ज़रूरत है। और लिखने के लिए हमारा अपना मीडिया है, मूल निवासी टाइम्स, और भी हमारा मीडिया है। आप लोग मीडिया का रोना रोते रहते हैं कि मीडिया हमारा होना चाहिए, मीडिया हमारा होना चाहिए। हमारा मीडिया है। हमारे ढेर सारे लोग
मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं। अगर एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को 2 लाख लोग देखने लगेंगे तो अभी एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को विज्ञापन मिलना शुरू हो जाएगा और फिर हम ये मीडिया अपना मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको इस्टेब्लिश कर देंगे। वैसे ही हमारे अलावा भी अन्य लोग काम कर रहे हैं पानी देना, उनसे भी मेरी बात होती रहती है, उनका भी वही रोना रोता है। कई बार लोगों ने चैनल खोले, चैनल बंद कर दिए, क्योंकि चैनल को सस्टेन करना, मेंटेन करना बहुत ही कठिन काम है। हम लोग एमएनटी चला रहे हैं तो हमें मालूम है कि उसको कैसे हम सस्टेन और मेंटेन कर रहे हैं। हमारे चलाने के बावजूद भी आप लोग उसको नहीं देखते हैं, आप लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, और देखते हैं तो आप उस पर अपना कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मनु स्ट्रीम मीडिया से कोई उम्मीद मत रखिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हल जो है आपका मीडिया करेगा। और सभी हमारे महापुरुषों ने मीडिया के क्षेत्र में काम किया। इवन मान्यवर कांसीराम ने भी पहले अनटचेबल अखबार निकाला, फिर अप्रेस्ड इंडिया अखबार निकाला, इसके बाद बहुजन टाइम्स निकाला, और इसके बाद जो है बहुजन संगठक निकाला। आज उनके अनुयायी जो उनका उत्तराधिकारी बनते हैं, उन्होंने बहुजन संगठक अखबार जो चलता हुआ अखबार था उसको बंद कर दिया। लेकिन हम और जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उन्होंने बहुजन संगठक अखबार कर दिया। उन्होंने घोषणा तो कर रखी है कि हम कांसीराम का आंदोलन के हम उत्तराधिकारी हैं, लेकिन लगता है कि वो कांसीराम के अखबार के उत्तराधिकारी नहीं हैं। लेकिन हमने जो है, जो खापर्डे साहब के ज़माने से अखबार चल रहा है मूल निवासी टाइम्स, उसको हमने कंटिन्यू कर रखा है। तो मैं फिर आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारी जो मूल निवासी टाइम्स हिंदी मैगजीन है, उसका लगभग 6000 कापी निकलती है। अगर उसकी 1 लाख कापी निकलने लगे तो निश्चित रूप से हम उसको सस्ते दर पे निकाल पाएंगे और हम अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो आप लोग ये टारगेट लेकर के चलिए कि हमें मूल निवासी टाइम्स का 1 लाख कापी निकलवाना है और एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर बनाना है। ये दो टारगेट आप साल भर में लेकर के चलिए। इस दोनों को पूरा करते हैं तो हम मीडिया के क्षेत्र में ठीक जो आपने लक्ष्य रखा उसको हासिल कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।